जहाँ बड़ी एक दिलचस्प बात हुई है, जैसे हम निकले हैं यहाँ से ट्रैक्स के मंजरनामे को आपको दिखाते हुए, हमें काशिफ भाई मिल गए, आपके हमारे बहुत प्यारे, हमारे अपने, और उन्होंने हम पर ये इंकशाफ किया कि वो अब जो कराची की ट्रैफिक पुलिस है या ट्रैफिक पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसके एम्बेसडर के तौर पर काम करेंगे। तो ज़रा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या करेंगे ऐसा जिनसे लोगों की शिकायतें, लोगों के शिकवे, उनका गुस्सा ज़रा कम होगा। भाई अस्सलाम वालेकुम, ये तो ब्लेसिंग हो गई हमारे लिए कि आपसे अचानक मुलाकात हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। ये ई टिकटिंग के हवाले से लोग बड़े परेशान हैं इस वक्त। और ज़ाहिर है जो जुर्मानों का, मैं अभी एक आदमी को 35,000 रुपये जुर्माना होता है, 25,000 रुपये उसके टिंटेड ग्लासेस के, 10,000 रुपये सीट बेल्ट ना बांधने के, तो बड़ा मसला हो रहा है। लोग आपसे कुछ नहीं कह रहे इस बारे में? सर कह तो रहे, हाँ। लेकिन बात यह है कि मुझे लगता है जिद छोड़नी पड़ेगी। ओके। क्योंकि वर्ल्ड रूल है, अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपको हेलमेट पहनना है, गाड़ी है तो सीट बेल्ट लगानी है। और टिंटेड में आपको पता है, जब सियाह कार से तो हम वैसे ही परेशान थे। सियाह कारियां छोड़नी होंगी। जी हाँ, तो और वो जो शीशे ना, दर हकीकत ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं करती, चालान आप खुद करवाते हैं। आप हेलमेट नहीं पहनते, आप सीट बेल्ट नहीं लगाते, आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, आप सिग्नल पे ठीक नहीं होती, सिग्नल पे नहीं रुकते। अब कैमरा वैसे लोग पहचान लेते हैं, काशिफ भाई अच्छा चले यार कोई बात नहीं, चले जाने देते। जी जी जी। अब कैमरा तो पहचानने का भी तो जुर्माना तो है। सर मुझे पुलिस मोबाइल क्यों नहीं छोड़ रहा? सर मुझे 20 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए शहर में, तो मैं पर्दे लगाता था, क्योंकि आपको पता है कि कराची में अगर मोबाइल फ़ोन छीनने से बचाना है तो एटलीस्ट आपको कोशिश करनी पड़ती है वाली। लेकिन जब से ये ई टिकटिंग सिस्टम शुरू हुआ, मैंने अपने शीशों से पर्दे हटा दिए हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं खुद इसी फिक्र में रहता हूँ कि मेरी तस्वीर ना खिंच जाए कहीं। और जो तीसरी सबसे अहम बात है वो ये है कि ये सब कुछ आपकी सेफ्टी के लिए है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, ये उससे आगे बढ़ते हैं, बिकॉज नॉर्मली अब ये परसेप्शन है कि शायद सिर्फ टिंटेड ग्लासेस, अब मसला ये है कि राइट लेफ्ट के ग्लासेस में कोई भी डार्क चीज़ लगी होगी तो विंड्स जो सामने की स्क्रीन है उससे डार्क नज़र आएगा, डार्क नज़र आएगा तो कैमरा पड़ जाएगा आपको। इसका मतलब है कि अब आप वो स्क्रीन्स भी नहीं लगाएंगे राइट लेफ्ट। आपको वैसे क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए, सख्ती होना चाहिए कानून के मामले में चीज़ों को? कहाँ सख्ती नहीं है ये बताएं। दुनिया भर में सही है ना, हम और आप दुनिया भर में जाते हैं। दुनिया में तो आपने 2 वायलेशंस की ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ने के, आपका लाइसेंस गया, कोई बैंक आपको पैसे नहीं देगा, आपके लाइसेंस से आपकी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी, आपकी शख्सियत, हर चीज़, कहीं जगह नहीं खरीद सकेंगे, कहीं कुछ रेंट पे नहीं मिलेगा आपको, यू आर गॉन। सर वो हम दुबई गए, हम सब ने तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस किया, हमारे एक दोस्त थे वो थोड़ा दूर थे, उन्होंने वहीं से कर लिया। तो जब हम वापसी आने लगे तो इमिग्रेशन पे उनको रोक लिया, बोला जी आप पे मुखालफा है 500 दरहम का, आपने गलत जगह से रोड क्रॉस किया है। आप इसको दूसरी नज़र से देखें, 5,000 का नहीं है, 2,500 का फ़ाइन है। अगर आप इजी लेते हैं 14 दिन तक नहीं भरते तो फिर 5,000 ही है। और अगर इजी ना आपको रोड पर लेना है, ना लॉज को, ना कैमरास को, ना जुर्माने को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जनाब आज का सरेआम आपने देखा, हमने कोशिश की कि ई टिकटिंग के हवाले से आपके शऊर और आगही के लिए तमाम तर तफसीलात आप तक पहुँचाएँ। बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई नया निज़ाम, जब भी कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है किसी भी जगह, तो ज़ाहिर इब्तिदा में उसे मुखालफत का सामना भी करना पड़ता है, रेजिस्टेंस भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो निज़ाम उस शहर, उस माशरे का हिस्सा बन जाता है तो उसके बहुत दूर रस अच्छे नताइज बरामद होते हैं। दुनिया भर में ई चालान या ई टिकटिंग का यह निज़ाम कई दिहाइयाँ पहले मुतारिफ हो चुका है और हम देखते हैं कि वहाँ ट्रैफिक निस्बतन बेहतर है और ट्रैफिक के नतीजे में लोगों का शऊर, लोगों की ज़िंदगी में ठहराव, उनकी फ्रस्ट्रेशन में कमी और अल्टीमेटली उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आने का जो मामला है वो भी आप और हम सबके सामने है। तो हमारे शहर में, हमारे प्यारे शहर में अगर जिद्दत का कोई निज़ाम आया है, अगर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक को थोड़ा सा रेगुलराइज करने की एक एफर्ट या कोशिश हुई है, तो आपको और हमें उससे घबराने की बजाय उसे वेलकम करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इस निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ायदे का ज़रिया बना सकें, ख़ुद को तब्दील करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को तब्दील करें। ये बात दुरुस्त है कि जुर्मानों की जो रकम है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप हेलमेट पहनेंगे, अगर आप ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप सीट बेल्ट बांधेंगे, अगर आप लेन और लाइन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, तो यकीन जानिए कि आपको ये ई टिकटिंग का निज़ाम कुछ नहीं कहेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन को अपना शिआर बना लिया था। सो अल्लाह करे हमारे प्यारे शहर के लिए, कराची के लिए, ये ई टिकटिंग सिस्टम ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए, आपकी और हमारी ज़िंदगियों में डिसिप्लिन लाने के लिए एक पहला, अहम और मुस्बत संग मील साबित हो, इंशाअल्लाह।